नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो CGL 2021 का एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल महीने में, 2022 का अप्रैल महीने में, ठीक है। तो 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो 11 तारीख का जो 3 शिफ्ट था वो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। उसका जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो दूसरा दिन था अप्रैल महीने में CGL का जो दूसरा दिन था उसका पहला शिफ्ट मतलब 12 अप्रैल का जो पहला शिफ्ट है उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हुए हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेयर बाय लेयर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल which meets the circle at t such that pt is equal to 10.5। मतलब एक सर्कल है। अच्छा, p पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं जो आपका t पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपका p और ये है आपका t। अ सेकेंड PAB इंटरसेक्ट द सर्कल in points A and B, PA is equal to 7, then what is the length of the chord AB। देखिए कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है A और ये है B। ऊपर वाला है टेंजेंट और PAB जो है आपका सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है PA जो है 7 है, AB मान लेते हैं हम लोग x है और x हम लोग को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन है, PT स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो ये हो जाएगा आपका 10.5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PA है आपका 7 और PB है 7 प्लस x। अच्छा, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए, फॉर्मूला है PT स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, पहले PA आएगा इतना, फिर आएगा PB, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं PA इंटू AB कर देता है, तो यहाँ पे 7 इंटू x कर देता है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या आ रहा है ना, 10.5 इंटू आपका 10.5 बाय आपका 7 अगर करेंगे दैट इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स। तो ये 15 से कट जाएगा। अब देखिए 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा क्या आ रहा है, 75 आ रहा है इधर और इधर आ रहा है 15, और डेसिमल जो होगा 2 डिजिट को छोड़ के होगा, तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 8, तो एक्स का वैल्यू 8.75। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। क्वेश्चन में दिया गया है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के अंदर और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस में थीटा का वैल्यू नॉर्मली आपका 0 से लेकर 90 मतलब 0 30 60 45 और 90 इसके अंदर होगा, ठीक है। लेकिन इनिशियली गेस करना कुछ केस में आसान होता है, कुछ केस में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्सपीरियंस तभी अच्छा होगा जब आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा रहेगा, तब आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन जो है वैलिड हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 3 इंटू सेक 45, सेक 45 क्या होगा ना, √2 का स्क्वायर प्लस tan 45, तो ये हो गया 1 माइनस 7, तो ये कितना बन रहा है, 3 दूनी 6, 6 और प्लस 1 तो 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये तभी आएगा, तभी आपको दिखेगा अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं होता है, आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है, तब आप क्या करोगे ना, सेक स्क्वायर थीटा को आप तोड़ लोगे दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को हम लोग सिर्फ टी स्क्वायर लिखेंगे प्लस टी माइनस आपका 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है 3t स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 3 12, तो आप इसको प्लस 4t माइनस 3t करके तोड़ के t का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो उस तरह से भी आपका थीटा इज इक्वल टू 45 भी आएगा। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे
2 इंटू साइन थीटा, साइन 45 क्या आएगा ना 1/√2 आएगा, प्लस 3 कॉस थीटा, कॉस 45 क्या आएगा ना 1/√2 आएगा। उसके बाद कोसेक 45, कोसेक 45 क्या आएगा ना साइन 45 1/√2, कोसेक 45 √2, प्लस सेक 45 वो भी √2 हो जाएगा। तो ऊपर आ रहा है 5/√2 और नीचे आ रहा है आपका 1/2√2। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 5/4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, क्या बोला जा रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹625 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 32% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹25, द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन होगा। अच्छा आगे देखिए, मार्क प्राइस बोल दिया गया है, मार्क प्राइस जो बोल दिया गया है 625। अब इसके ऊपर अगर 32% डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा। क्लियर है बात। तो 625 का अगर 32% अगर हम लोग फाइंड करें तो देखिए क्या आएगा ना, 25 से अगर काटेंगे तो 25 4 100, 25 25 625 और 4 8 32, तो कितना आया ना 200। ये हो गया कितना ना डिस्काउंट का अमाउंट, 200 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, एमपी के ऊपर। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 625 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 425 रुपीज। अच्छा अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपीज का, मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इससे 25 रुपया कम, मतलब 400 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाता है सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो विथ रेस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, तब आप सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग को कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही फाइंड करना है। तो 25 रुपया और इधर 400 इंटू 100, तो 25/4 मतलब क्या आ रहा है 6/1/4, तो 6.25% होगा आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत सॉल्व करिए, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लेना है। कोशिश करना है कि इसको एग्जाम में 10 से 15 सेकंड इसके अंदर ही आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जन्मों जन्मों से पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लूजेस 15%, तो सीधा लिखेंगे 85 का जो वैल्यू होगा आपका 425 के साथ। अच्छा आप ये भी नहीं लिख सकते, आप सीधा लिख सकते हो 425/85। क्लियर है। अच्छा एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5%, मतलब 105 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 5 से काटेंगे तो 17, यहाँ 21, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, 34 तो 8 रह जाएगा, 17 5 85, तो 25 इंटू 21, तो लास्ट में 5 आएगा। तीनों ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 20 प्लस 25, तो 525 हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का सर्कल से, बोला जा रहा है टू कॉमन टेंजेंट्स AC एंड BD टच टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एट पॉइंट्स ACBD। तो दोनों जो सर्कल है दोनों का रेडियस सेम ही है, 7 कर करके है। अच्छा यहाँ पे दो टेंजेंट है, एक है AC दूसरा है BD। AC जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना कॉमन टेंजेंट, और जो BD है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है। अच्छा डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया था इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। आगे देखिए इफ द लेंथ ऑफ BD का लेंथ जो है दैट इज 48, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ दिया गया है 48। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC। इस क्वेश्चन को अब तभी आप जल्दी कर पाएंगे अगर आपको जो कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों का फॉर्मूला याद रहा। अगर दोनों का फॉर्मूला याद रहा, इसको करने में मैक्स टू मैक्स 25 से 30 सेकंड लगेगा। ठीक है,
अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा या फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तब तो दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग फॉर्मूलास को देख लेते हैं, कैसे फॉर्मूला को याद रखेंगे वो भी मैं बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप याद कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए। एक चीज देखिए, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे सीधा खींचते हैं, ऐसे सीधा खींचते हैं पूरा। कॉमन टेंजेंट जो है इसका माइंड जो है बहुत ही सिंपल माइंड का है, ठीक है, इसको ज्यादा कॉन्फ्यूजन का पसंद ही नहीं, कॉमन है, पूरा कॉमन आदमी है, क्लियर है। तो दोनों ही केस में बोलता है हमको माइनस दे दो, हमको एक प्लस एक माइनस ये सब झंझट नहीं चाहिए। बात ध्यान दीजिएगा, कॉमन टेंजेंट है, सीधा आदमी है, तो बोलता है दोनों ही माइनस कर दो, क्लियर है। जब बोलता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो इसका माइंड जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो बोलता है एक माइनस दो एक प्लस दो, ठीक है, एक माइनस दो एक प्लस दो, क्लियर हुआ बात। तो दोनों केस में ही बीच में माइनस है, और जो कॉमन टेंजेंट है वहां पे भी माइनस है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है या फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया तब तो आपको माफी का कोई चांसेस ही नहीं है, क्लियर है बात। अच्छा, इसके साथ देखिए डी जो है, डी क्या होता है, डी होता है दोनों का सेंटर का डिस्टेंस, ये होता है आपका डी, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है आपका डी। अच्छा, अब स्पेशली इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि R1 और R2 दोनों का ही रेडियस सेम है, क्लियर है बात। तो दोनों का ही रेडियस अगर सेम हो गया तो इन दैट केस जो कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा वो तो सिर्फ डी हो जाएगा, है कि नहीं, वो सिर्फ डी हो जाएगा, क्योंकि R1 माइनस R2 ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ डी हो जाएगा कॉमन टेंजेंट का लेंथ। तो टीसीटी का जो वैल्यू दिया गया है उससे अगर हम लोग डी का वैल्यू फाइंड कर ले तो हम लोग कॉमन टेंजेंट का या लेंथ ऑफ एसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए रूट ओवर है, डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब क्या ना, 7 प्लस 7 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए सीधा 50 तक, दैट इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर, अच्छा 48 नहीं होगा, हाँ 48 होगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा ना, 48 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 196, ठीक है। 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304, 49 का क्या होता है 2401, ठीक है, 47 का क्या होता है 2209, ठीक है। ये सब पूरा रटा होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर पूरा रटा होना चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक क्यूब। अच्छा, प्लस करेंगे 196, तो ये कितना आ रहा है 304 है, और 196 है, 196 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 200 बन जाएगा, तो 2500 आ गया। तो डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू आएगा आपका 50, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए एक चीज, कॉमन टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन यहाँ पे R1 इजकल टू R2 है, इसलिए डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिपलेट के ऊपर बेस है। देखिए कॉट बी का वैल्यू दिया गया है, सेक बी फाइंड करना है। तुरंत करने के लिए दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। क्या करना है, कॉट बी क्या होता है, कॉट बी होता है आपका बेस बाई आपका परपेंडिकुलर, दैट इज 12/5, क्लियर है। तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13। अच्छा, सेक बी क्या होता है, कॉस बी होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो सेक बी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो आंसर हो जाएगा आपका 13/12, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया ना, आप पर्टिकुलरली ये लिख लो, जैसे दैट इज ये है P परपेंडिकुलर, ये है B, ये है H, ठीक है। तो कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। जैसे यहाँ पे आपका 5, 12 और 13, ये अगर क्लियरली एक बार आप लिख लोगे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग में अगर सोचोगे तो हो सकता है गलती हो सकता है इन सब केस में, ठीक है। तो इसको लिख लो और देख के लिख दो H/B, दैट इज 13/12। क्वेश्चन है आपका DI का, DI का हिस्टोग्राम से क्वेश्चन को लिया गया है।
DI के केस में सीधा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बाद में अगर समझ में नहीं आया तब आगे वाला लाइन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 2018। ध्यान दीजिएगा, एंड है, मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ पे 2 भी रह सकता है। अगर 2 रहा तो सब कुछ लेना है 14 से लेकर 18, अगर एंड रहा तो सिर्फ 14 सिर्फ 18। टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 2017। ठीक है, एंड रहा तो सिर्फ 2 को ही जोड़ना है, 2 रहा तो सबको जोड़ना है रेंज के अंदर जो जो है। अच्छा, एक चीज देखिए क्या करेंगे ना, टाइप ए का 14 और 18, 14 टाइप ए और 18 टाइप ए, मतलब 200 और इधर आपका 300, तो 500 आ गया। और टाइप बी का 15 और 17, 15 मतलब 250, 250, 250 और इधर आपका 17, 17 मतलब 275, तो 400, 400 प्लस 50 प्लस 75, तो 400 प्लस 125, तो 525। तो 5 से काटेंगे तो 100 और इधर 105, 5 से काटेंगे 25 से काट सकते हैं क्या, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 और इधर 21, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंड है या 2 है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है हम लोग बाय डिफॉल्ट पढ़ लेते हैं 2, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे, आंसर मैच नहीं करेगा, फिर से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बार आप जब पढ़ रहे हो ध्यान रखिए एंड और 2। जैसे आप वीडियो देखकर सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ एंड और 2 में दिक्कत होता है, तो जब क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आएगा ना, आपको सीधा दिखेगा एंड या 2, आपका माइंड जो है सीधा उसको ढूंढेगा कि एंड या 2, एंड या 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। देखिए क्या बोला जा रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी मीट्स एसी एट डी। अच्छा, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। बाइसेक्टर बी का एसी में डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। अच्छा, तो डी पॉइंट पे मीट करता है, तो ये भी और ये भी इक्वल है। अच्छा, ए बी क्या है 12 है, बी सी क्या है 18 है, और ए सी क्या है 15 है। तो आपको पूछ रहा है ए डी का वैल्यू क्या होगा। कॉमन क्वेश्चन है, जन्मों जन्मों से पूछा जा रहा है। हम लोग को पता है कि बाइसेक्टर जो है ये ए सी को 12:18, 12:18 में डिवाइड करेगा, मतलब क्या ना 2:3 में डिवाइड करेगा। पता है ये प्रॉपर्टी सबको। तो 15 है टोटल लेंथ, तो फाइंड करना है किसका, एडी का। तो एडी का मतलब ऊपर में 2 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 5 रहेगा, इनटू आपका 15, तो 6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जन्मों जन्मों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आपको कोशिश करना है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, उसको आपको हमेशा कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स आपका 10 सेकेंड से 15 सेकेंड इसके अंदर सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से। क्या बोला जा रहा है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 व्हिच लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15। अच्छा, मतलब 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए, और अगर हम लोग उस नंबर को 8, 9, 12, 15 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 5 कर करके रिमाइंडर आना चाहिए। क्लियर है बात। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में नॉर्मली कुछ कुछ केस में पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो डिजिट सम है, हम लोग चेक करते थे कि किस में 5 रिमाइंडर आ रहा है सिर्फ 9 से, और आंसर टिक कर देते थे। लेकिन अभी एसएससी थोड़ा सा चालाक हो गया है, तो अभी हर एक ऑप्शन आप अगर देखोगे इसमें 7, 2, 9, तो इसमें 5 आ रहा है, 6, 9, 6, 3, 9, तो 5 आ रहा है, 8, 1, 9, तो 5 आ रहा है रिमाइंडर, 5 और 2, 2, तो 5, 4, 9 और 5, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर जो मेथड है वहीं से हम लोग को करना पड़ेगा। पहले हम लोग को देखना है कि एलसीएम क्या है 8, 9, 12, 15 का एलसीएम। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। 8 जो है 2 का क्यूब है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 12 जो है 3 × 4, तो इसके अंदर ही आ गया, और 15 जो है 3 × 5, तो 5 एक्स्ट्रा आया, 3 तो पहले से ही है। तो 8, 9, 8
और इंटू 9 72, 72 इंटू 5 360, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब जो नंबर होगा, नंबर क्या होगा ना, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो देखिए मतलब नंबर आपका 360 से भाग जाना चाहिए, उसके बाद 5 ऐड करना है, ऐसा वाला। ठीक है, देखिए तो नंबर हो जाएगा आपका 360 इंटू के प्लस हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे k इजिकल टू 1 2 3 ऐसे पुट कर करके आप देख सकते हैं, और साथों साथ आपको ये भी चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। नेट जो नंबर आ रहा है 1 2 3 पुट करके, वो 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा इसको छोटा करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिमाइंडर देख लेते हैं। देखिए 360 के प्लस 5 बाय अगर 7 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 5 ही आएगा, प्लस के को छोड़िए, के को मल्टीप्लाई करेंगे, और 360 को अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 5 35, 35 रहेगा तो 10 रह गया, 10 अगर भाग करेंगे 7 से तो 1 से जाएगा तो 3 रह जाएगा, तो 3k प्लस 5, मतलब 3k प्लस 5 जो है इसका रिमाइंडर है। तो 3k प्लस 5 अगर डिवाइड हो गया 7 से तो हम लोग को k का वैल्यू भी मिल जाएगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है जब आपको 360k प्लस 5 मिल गया यहाँ पे, तब आप ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथों साथ आपको चेक भी करना है कि 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। क्लियर है बात? देखिए ऑप्शन टेस्ट से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 365 जो ऑप्शन में है, लेकिन ये 7 से जाएगा क्या, 7 5 35 15 आ गया, नहीं जा रहा है। 2 पुट करेंगे तो 725, ये 7 से जाएगा क्या, 7 9 63, 7 9 63 तो कितना आया 63 क्यों, पहले 7 से लेकर जाइए, 7 1 7 तो 25 रह गया, तो नहीं मैच होगा। अब 3 पुट करेंगे तो 1085 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर 7 से देखेंगे, 7 1 7 3 रह गया, 38 आया, 38 5 से जाएगा तो 35, तो फिर से जाएगा 5 से। ठीक है, तो ये मैच हो रहा है। तो ऐसे ऑप्शन टेस्ट करके भी आप लोग कर सकते हो। और आप रिमाइंडर फाइंड कर लो, ये जो है आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद छोटा हो गया नंबर, अब इस पर 1 2 3 4 पुट करो। 1 पुट करेंगे, इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 14 आ गया। तो k इजिकल टू 3 में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको देखना है कि देखिए अगर ये नंबर जो है ये अगर बड़ा नंबर आ गया, तब हम लोग ये रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट नंबर छोटा बन जाए, हम लोग को आसानी रहता है फाइंड करने में। क्लियर है? आप ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, तो जैसा हो, मतलब जहाँ पे जैसा है वहाँ पे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका रेशियो का जो एक टॉपिक होता है एज, तो वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए, एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स, मतलब क्या ना, ए का एज माइनस बी का एज, ये कितना है 8 साल। इफ 4 ईयर्स एगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो 1:2, तो 4 साल पहले एज का जो रेशियो था वो था 1:2। लेकिन हम लोग जानते हैं एज का जो डिफरेंस है वो 4 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, 100 साल पहले हो, या 100 साल बाद हो, वो हमेशा सेम ही रहेगा। वही लॉजिक को हम लोग लगाएंगे। तो इसका डिफरेंस जो है ये कितना है 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अच्छा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो ये हो रहा है, ये जो बात हो रहा है 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो। तो 4 साल पहले एक का वैल्यू 8, तो ए का था 8 साल, बी का था 16 साल। 4 साल बाद क्या होगा, 4 ऐड कर देना है तो 20 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही लॉजिक है कि एज का जो डिफरेंस होता है दोनों बंदे के अंदर, मतलब ए और बी के अंदर, या दो लड़कों के अंदर, अगर एज का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, जितना साल बाद हो या जितना साल पहले हो। ठीक है, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। क्या बोला जा रहा है, फॉलोइंग हिस्टोग्राम जो है आपका शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स। अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। अच्छा, तो टोटल मार्क्स कितना है 30, इसका 2/3 कितना होगा इंटू 2/3, तो 10 से काटेगा तो 20। अच्छा, तो कितना स्टूडेंट ऐसा है जो 20 से कम स्कोर किया है।
तो क्या क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा 10, 10 और 7 हो जाएगा 17, 17 और 8 25, 20 से पहले तक मतलब इस साइड लेना है, तो 25 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59,200 इन 6 ईयर्स एंड 72,000 इन 10 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर देन इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम 76,000। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब सिंपल इंटरेस्ट से आएगा तो क्वेश्चन हमेशा आसान होगा। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आसान ही आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 6 साल में कितना बन रहा है 59,200 और 10 साल में कितना बन रहा है 72,000। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 4 साल का हमको इंटरेस्ट दे देगा, क्योंकि ये भी अमाउंट है और ये भी आपका अमाउंट है, तो दोनों तरफ प्रिंसिपल कट जाएगा, जब माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट का डिफरेंस हम लोग को मिल जाएगा। तो क्या है 4 साल का डिफरेंस कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिए 59,200 और 72,000 इसको माइनस करना है। कैसे करेंगे, 59,200 में अगर 800 जोड़ देंगे तो सीधा 60,000 हो जाएगा, तो 60,000 रह गया, 60,000 उधर 12,000 तो 72,000 आ जाएगा, तो 12,000 और इधर 800, 12,800 4 साल का क्या है ना आपका इंटरेस्ट है। देखिए मैं जो एडिशन करता हूँ या सब्ट्रैक्शन करता हूँ, जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहा है उस तरह से मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग तोड़ तोड़ के करोगे ना तो स्पीड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 72,000 लिखोगे पहले, उसके नीचे 59,000 लिखोगे, 59,200 लिखोगे, उसके बाद आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से तोड़ तोड़ के आप अगर करोगे तो आपका कैलकुलेशन स्पीड हमेशा बढ़ेगा। क्लियर है बात। अच्छा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ना 3200। अब पहले हम लोगों को इंटरेस्ट का जो रेट है वो फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग 2% से उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट का रेट फाइंड करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल चाहिए। अब देखिए प्रिंसिपल मैं 6 साल का जो दिया हुआ यहाँ से भी निकल सकता हूँ और 10 साल का जो है यहाँ से भी निकल सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के 10 साल वाला लूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा जीरो दिख रहा है। एक बात, एक टिप्स है, जो कैलकुलेशन आप जब कर रहे हो आप मान लेना कि जहाँ पे ज़्यादा जीरोज है वहाँ पे आपका कैलकुलेशन आसान होगा। क्लियर है बात। यहाँ पे 59,200 दिख रहा है, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि नंबर कॉम्प्लेक्स बन सकता है, तो मैं 10 साल को लेके प्रिंसिपल को फाइंड करूंगा। देखिए तो 1 साल का इंटरेस्ट है कितना ना 3200, 10 साल का कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000, अमाउंट कितना है 72,000। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया आपका 40,000। ठीक है, देख रहे हैं आप कि अगर ज़्यादा जीरो रहेगा तो आपको फायदा मिलेगा कैलकुलेशन में। अच्छा, अब देखिए 40,000 में 1 साल में इंटरेस्ट कितना है 3200, तो 3200 बाय आपका 40,000 इंटू 100, 20 तो 8% हो गया आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 2% से बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10%। क्लियर है बात। अच्छा, कितना तक जाना है 76,000 तक जाना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 36,000। 40,000 माइनस कर रहे हैं, 76,000 से अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 1 साल में 1 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल का 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो 4,000 रुपया। तो 36,000 होने में कितना साल लगेगा बाई 4,000, तो 9 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए आपका जब प्रैक्टिस अच्छा खासा होगा ना तब आप मान लीजिए कैलकुलेशन को आप उड़ा दोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिजिट को लेना है, कौन सा नंबर को लेना है, कैसे करना है, सो दैट कैलकुलेशन मेरा आसान बने। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको पढ़ते समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बात जहाँ पे दिक्कत देगा वो होगा कि आपका कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉर्ट बाई 5%, बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 पर लीटर। पहले दाम था पर लीटर का 82 रुपीज, अभी 5% से बढ़ गया। अ मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। हर एक महीना इतना ट्रेवल करता है और उसका जो गाड़ी है 1 लीटर तेल में 15 किलोमीटर चलता है।
व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट मतलब थोड़ा सा खतरा हो गया, कैलकुलेशन जो होगा आपका अप्रोक्सीमेट होगा। ऑन द मैंस ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन पेट्रोल प्राइस। अच्छा, तो पेट्रोल का प्राइस जैसे बढ़ गया उसके लिए मंथली इसके ऊपर तेल के ऊपर खर्चा कितना बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, जो कार है आपका 1 लीटर तेल में 15 किलोमीटर चलता है। अच्छा, और हर महीना इतना किलोमीटर वो जाता है, तो तेल का कितना खर्चा उसको, मतलब कितना तेल उसको देना पड़ता है गाड़ी में एक महीने में, वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 3045 बाय आपका 15, इतना लीटर तेल उसको महीने में ज़रूरत रहता है। तो 15 दूनी 30, तो 0 आ जाएगा, और 15 3 45, तो इतना लीटर उसको चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ ना, पहले था 82 रुपीज़, 5% से बढ़ा, 5% से बढ़ा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि कितना इंक्रीज हुआ है मंथली एक्सपेंडिचर में, तेल का भाव बढ़ने की वजह से कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो कभी कभी देता है इंक्रीज्ड वैल्यू, मतलब बढ़ने के बाद वैल्यू, मतलब खर्चा कितना हो रहा है, वो एक उस तरह से बोल सकता है, और बोल सकता है कितना इंक्रीज हुआ है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा वाला बोला है। यहाँ पे बोला है कितना इंक्रीज हुआ है, आपको ऐसे भी बोल सकता है कि इंक्रीज होने के बाद उसको कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, दोनों में लैंग्वेज में अंतर है। अच्छा, तो 82 पहले था, अभी 5% से बढ़ गया, मतलब इंटू 5%, तो 1/20 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 41, नीचे रह जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4.1। मतलब क्या ना, 4.1 इंटू 203, इतना खर्चा उसका बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि पर लीटर का जो प्राइस था 82, तो पर लीटर में 4.1 इतना रुपीस उसका खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ऑप्शन की तरफ, तो आपको पता है ये 800 समथिंग बनेगा, क्योंकि 203 इंटू 41 है, 41 को अगर 40 मानेंगे, इसको अगर 40 मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 800 के करीब। ठीक है, अब 859 भी है, 832 भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। अभी 0.1 को छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 824 आ गया। ठीक है, और 0.1 मतलब क्या, 203/10, यही है 0.1 का मतलब, इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 20.3। तो ये कितना बन रहा है। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने 824 कर दिया, ये 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 812 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बन रहा है 832.3। क्लियर है बात। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, जिसका रेडियस दिया गया है, एंड दैट ऑफ द कोन, जिसका रेडियस और हाइट दोनों ही दिया गया है। पाई के लिए 22/7 आपको लेना है। ठीक है, तो सब कुछ डाटा अवेलेबल है, बस कैलकुलेशन करना है वॉल्यूम का डिफरेंस। तो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा ना, 4/3 पाई r³ 7³ अच्छा, कोन के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² मतलब 7² इंटू h मतलब 10। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कोन का बात आता है तब होता है 1/3 पाई r², जब सिलेंडर का बात आता है तब आता है पाई r²। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। जब भी कोई भी शेप ऊपर जाकर ऐसे मिल जाए, ठीक है, जैसे आपका पिरामिड हो गया, कोन हो गया, उन सब केस में पहले आपका वॉल्यूम में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे का शेप सेम ही रहा जैसे आपका सिलेंडर पे, ठीक है, तब आपको 1/3 नहीं आएगा। क्लियर है लॉजिक। अच्छा, अब एक चीज देखिए, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए, जब आप इस तरह का कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये लिखने के बाद अब जितना मैक्सिमम चीजें कॉमन ले सकते हो उसको ले लो, तो कैलकुलेशन आपका आसान बनेगा। ठीक है, तो 1/3 कॉमन चला जाएगा। अच्छा, पाई आपका कॉमन चला जाएगा, और 7 का स्क्वायर आपका कॉमन चला जाएगा, तो इधर बचेगा 4 इंटू 7 तो 28, और इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका सिर्फ 10। सिर्फ 10 ही है क्या, सिर्फ 10 ही है। तो देखिए 1/3 इंटू 22/7 है, तो एक साथ काटेंगे तो 22 इंटू 7 आ जाएगा, और इधर है 18, इधर है 18, तो 3 से काटेंगे तो 6, मतलब 22 इंटू आपका 42 आ रहा है। क्लियर है क्या, 42 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 आपका ए में भी है, सी में भी है। और आप देख सकते हो 40 इंटू 20 अगर करेंगे,
42 दूनी 84 होता है, 84 होता है मतलब 840 से ज़्यादा होगा। मतलब क्या आ रहा है 840 प्लस आपका 84, ये आ रहा है ना, तो 840 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप देख सकते हो। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस है, क्वेश्चन हमेशा आसान रहता है, बस लैंग्वेज आपको अच्छे से समझना है। अ वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड। अच्छा, सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे क्या क्या है, आपका पोल भी है, आपका वर्टिकल टावर भी है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो है पोल से टावर का, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और बोला जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये है 30 डिग्री। अच्छा, इफ द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल दिया गया है 24। अच्छा, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट फाइंड करना है, मतलब आपको ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर इतना तक लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, देखिए सिंपल है, वही 30 के अपोजिट, 60 के अपोजिट, 90 के अपोजिट, उसे ही आपको पूरा खेलना है। देखिए जो मैं डायग्राम पहले भी देता था वो मैं एक बार ऐड कर दूं। देखिए इसको देखिए, आपको अगर कन्फ्यूजन है कुछ भी तो रिवाइज करने में आपको मदद मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे ना, 24 आपका दिया गया है तो ये भी हो जाएगा आपका 24। 30 के उल्टे तरफ अगर 24 है तो ये क्या है, ये एंगल है 60। तो 60 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा ना, 24√3 हो जाएगा। यहाँ पे यह है 30, तो 30 के उल्टे तरफ अगर 24√3 है तो 60 के उल्टे तरफ क्या हो जाएगा, 24√3 इंटू √3, तो 72 हो जाएगा। तो 72 प्लस 24 कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए मैं हमेशा ऐड कर देता हूं, जैसे 45 अगर है तो a√2 है, ठीक है। दोनों 45 डिग्री के उल्टे तरफ ए करके और 90 के उल्टे तरफ √2a, क्लियर है। अच्छा, अगर 30-60 है, 30 के उल्टे तरफ अगर a है तो 60 के उल्टे तरफ क्या आएगा ना, √3 आएगा, और 90 के उल्टे तरफ आएगा 2a, ठीक है। इसी तरह अगर 60 के उल्टे तरफ √3a है तो 30 के उल्टे तरफ क्या आएगा, a आएगा, और 90 के उल्टे तरफ 2a आएगा। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 2:7। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स देन द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आदिम मानव जो था ये सब क्वेश्चन सॉल्व करता था, ठीक है। देखिए तो पहला ट्रेन का स्पीड कितना, पहला ट्रेन का स्पीड 250/5, तो ये हो जाएगा 50। अब रेशियो क्या है 2:7, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50। अच्छा, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, और साम चाहिए दोनों का स्पीड का, तो 2 + 7 9, 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 225। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। डीआई के क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया या जरूरत पड़ा तब हम लोग पहले का इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट्स ए सी ई टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट्स बी सी डी टेकन टुगेदर। तो ए सी ई में क्या लेना है, सिर्फ यूथ, डाटा जो दिया गया है यूथ का भी और एम्प्लॉयड यूथ का भी। तो ए सी ई इसमें लेना है यूथ, मतलब 12, 11.5 और है आपका 9, तो 11.5 प्लस 9 20.5, 20.5 प्लस 12 तो 32.5। और इधर है आपका बी सी डी, बी सी डी में क्या लेना है एम्प्लॉयड यूथ, एम्प्लॉयड यूथ मतलब बी सी डी, बी सी डी मतलब 7 है, 10 है और आपका 7.5 है, तो 17 और 7.5 तो 24.5। दोनों ही आपका 5 से काट जाएगा, तो 5 6 30 और 5 5 25, 5 4 20 और 5 9 45। तो आपका आ जा रहा है ऑप्शन सी।
ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी और डी दोनों देखने में लगभग सेम ही लग रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो सिली मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका एवरेज का। बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। तो 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, उसका एवरेज है 20, एवरेज मतलब बीच वाला नंबर। तो इधर हो जाएगा आपका 4 नंबर और इधर हो जाएगा आपका 4 नंबर। क्लियर है बात? आपको पूछा जा रहा है सबसे छोटा वाला, मतलब इधर जो 4 नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है इसको आपको फाइंड करना है। तो 4 अगर पीछे आएंगे 19, 18, 17 और यहाँ 16, तो 16 हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, तो 4 आगे जाएंगे 21, 22, 23, 24, तो 24 हो जाता है आपका ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर है? सिंपल लॉजिक अप्लाई करके करिए, आसान बनेगा क्वेश्चन, गलत होने का चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 70 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 90 क्यूब। देखिए पहले एक चीज क्लियर कीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है, तो कितना जीरो आता है, 3 जीरो आता है, ठीक है। जितना पावर में रहेगा उतना ही जीरो आएगा। क्लियर हुआ बात? जैसे हम लोग लिखेंगे अगर 10 स्क्वायर तो कितना होता है 100, तो कितना जीरो आता है, 2 जीरो आता है। ये लॉजिक क्लियर है? मतलब यहाँ पे क्यूब है तो हर एक में 3 3 करके जीरो आएगा, उसको हम लोग पकड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। 7 का क्यूब जो हम लोग पहले ही बोलते थे कि 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद करना है, तो 7 का क्यूब क्या होगा, 343। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 ऐड करेंगे। अच्छा क्या आ गया, 351। 9 का क्यूब कितना, 729। तो आप देख सकते हो यूनिट डिजिट अगर इससे माइनस करेंगे तो 8 आ जा रहा है, मतलब 729 माइनस 351, तो 8 आ जा रहा है, बाकी बाद में सोचेंगे। अब देख रहे हो 8 दोनों में है और माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि 729 जो है आपका 351 से बड़ा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब भी आप कैलकुलेशन करो जीरो के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको अवॉइड करना है, और आपको जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो अंधा होकर कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ आपको देखना है। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। बोला जा रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, इनका प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या आएगा, तो देखिए 335 इंटू 608 इंटू 853 बाई है आपका 13। तो हम लोग जानते हैं हर एक केस में हम लोग रिमाइंडर को फाइंड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे फाइनल क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक है, माइंड में करेंगे। 13 दूनी 26, ठीक है, 26 मतलब 7 आ गया, 75, 13 6 78, 13 5 65, तो यहाँ पे 10 आ गया रिमाइंडर, इंटू 13 5 65 और 13 4 52, तो 8 आ गया 88, 13 6 78, तो 10 आ गया, 13 7 91, 13 6 78, 78 मतलब 73 आ गया, और 13 5 65, तो ये आ गया आपका 8, तो क्या हो गया 100 इंटू 8 बाई 13, 13 7 से जाएगा 91, तो 9 आ जाएगा, 72 आ गया, 72 को अगर 13 से लेंगे 13 5 65, तो 7 आ गया फाइनल आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। देखिए क्वेश्चन को कॉपी में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दूसरा स्टेप हम लोग कॉपी में लिखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं 5 माइनस, तो 35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15, तो देखिए 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 7, 7 इंटू 15, तो 105 लिखेंगे डायरेक्ट, प्लस हो जाएगा आपका 5, बाय हो जाएगा आपका 10, तो 105 माइनस मतलब माइनस 105 प्लस 10, तो माइनस 95, बाई है आपका 10, तो माइनस 9.5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोला जा रहा है? ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 8, 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव्ड इतना अमाउंट। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट रिसीव्ड? अच्छा, आसान क्वेश्चन है। एक ही यहाँ पे जो थ्योरी है कि पैसा उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, क्योंकि सबने जो नंबर ऑफ डेज काम किया है वो सबके लिए सेम है। क्लियर है बात? देखिए कैसे करेंगे। मैंने पहले ही बोला है, जब टाइम वर्क का क्वेश्चन हो या आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो तो एलसीएम जितना जल्दी आप फाइंड करोगे उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये है 8, ये है 10, ये है 12, तो सीधा दिख रहा है एलसीएम जो है 120 है। 8 15, 10 12 और 12 10, तो कितना आया? 37। तो 37 का वैल्यू कितना है? 55 50, तो 55 50 इसके नीचे होगा 37 इनटू आपका शेयर ऑफ बी मतलब 12। आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आप 37 से काट सकते हो, आंसर भी मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं देख रहा हूँ 37 जो है एक प्राइम नंबर है, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, मतलब दिक्कत तो नहीं है, बस आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब आंसर जो होगा आपका 12 का डिवाइड होगा। ठीक है, 12 का डिवाइड होगा मतलब 12 में 4 और 3 दोनों है, तो 4 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, स्पेशली ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन डी जो है, 4 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे क्या? नन डीएस। ठीक है, डिजिट सम। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 7 और 3 10, तो यहाँ पे जो डिजिट सम आया, सम ऑफ डिजिट्स 1 आया। यहाँ पे 5 3 15, तो सम ऑफ डिजिट जो आया 6 आया, और यहाँ पे है आपका 3। ठीक है, तो नीचे अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे हम लोगों को हमेशा 1 ही लाना होता है। तो 6 3 18, तो 1 + 8 दैट इज 9। ठीक है, तो डिजिट सम 9 होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 है? इसका क्या है? 6 है। इसका क्या है? 5 है। इसका क्या है? 6 6 12 और 1 13, तो आपका 4 है, और यहाँ पे है 9। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम आपका 9 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए मैं इसको काट के भी कर सकता था, 37 से अगर काटूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो ना, उसमें हर एक छोटा से छोटा चीज जरूरी है। ठीक है, अब कहाँ पे कौन सा चीज आप यूज करोगे? आप यूनिट डिजिट देखोगे, लास्ट 2 डिजिट देखोगे, या आप डिजिट सम से करोगे? ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, आप जितना घर में इसके ऊपर काम किए हो उतना आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, घर में आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पूरा सीधा सीधा एक गिनी पिग हो। ठीक है, तो जितना एक्सपेरिमेंट करना है घर पे करिए। ठीक है, लेकिन जो घर से सीख के जाओगे वही आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो डिजिट सम से मैंने दिखा दिया कैसे जल्दी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका डीआई से, डीआई का पाई चार्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट? तो रेंट है आपका 60 डिग्री, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 60 डिग्री बाई 360 कितना आ रहा है? 1/6 इंटू 100। तो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, 1/1, 1/2, 1/3, ऐसे लेकर एकदम सीधा 1/20 तक आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका कैलकुलेशन में मदद करेगा। तो 1/6 क्या होता है? 16.66, या 16 2/3। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? द डिफरेंस बिटवीन 2 परपेंडिकुलर साइड्स of a right angle triangle is 17 centimeter and its area is 84 centimeter square. What is the perimeter of the triangle? तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बोला जा रहा है परपेंडिकुलर साइड्स मतलब ये वाला और आपका ये वाला। ठीक है, तो ये अगर x है, ये मैं मान रहा हूँ 17 + x। आपको बोला जा रहा है एरिया कितना है ना, 84, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो x इंटू एक्स प्लस 17, ये कितना हो जाएगा? 84 इंटू 2, 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 168। ठीक है, अब देखिए जब भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल का बात होगा
मतलब क्या आएगा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट अगर आपको याद रहा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि x का वैल्यू यह होगा, लेकिन अगर ट्रिपलेट याद नहीं रहा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात। देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप इसको जब रिवाइज कर रहे हो थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, ठीक है। आप देख सकते हो इन सब में से एक ट्रिपलेट ऐसा है जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के अंदर आपका डिफरेंस कितना है, आपका डिफरेंस है 17 का, 7, 24, 25, ठीक है। तो अगर ये याद रहा तब तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए ट्रिपलेट आपको हमेशा पूरा रट लेना है। तो क्या होगा, ये होगा 7, ये होगा 24 और ये होगा आपका 25। पेरीमीटर बोला है आपको, तो 25 और 7 32, 32 और 24, तो पहले 52, 52 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका 3 फॉर्मूला है, तीनों ही एकदम पूरा रटा होना चाहिए, ठीक है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया गया है, इसका क्यूब दिया गया है, एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। पहले हम लोग फॉर्मूलाज को एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो सबके पहले ही जो तीनों फॉर्मूला है तीनों के पहले ही ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। तीनों ही केस में एकदम पहले ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब ये जो पहला और तीसरा फॉर्मूला है, पहला और तीसरा, ठीक है, इसमें देखिए आपका लगभग देखने में सेम ही लगता है। पहले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, अच्छा। और लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। दोनों ही केस में बीच में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब जो है प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 अंदर है, 2 अगर अंदर रहेगा तो बाहर कुछ नहीं आएगा, 2 अगर बाहर रहेगा तो यहाँ पे सामने 3 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात। अच्छा, इसके साथ ही और एक फॉर्मूला जो होता है जहाँ पे आपका हाफ आता है, ए प्लस बी प्लस सी हाफ, वो तो आपको याद ही रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जब भी मैं ये जो क्वेश्चन और सॉल्यूशंस है इसको इसलिए प्रोवाइड करवा देता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करो ना तो रिलेटेड जो फॉर्मूला है, रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाए। बार बार आप इसको देखोगे तो फॉर्मूला में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप जानते हो इतना कंपटीशन है, टाइम इतना कम है, तो अगर आप फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम के लिए भूल जाओगे ना, आपको उसको याद करने में या इसको सही से लिखने में 15 सेकेंड 10 सेकेंड चला गया तो आप मान के चलो आप 2 से 3 नंबर छूट गया आपका। समझ रहे हो बात। देखिए तो फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, दिमाग पर रखेंगे, लेकिन करेंगे डायरेक्ट। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है आपका माइनस 3abc रहता है, मतलब 1604 माइनस 3abc, मतलब एक्स वाई जेड हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं ए उसको, दैट इज इक्वल टू जो आपको फाइंड करना है ए। पहले आएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 11 आएगा पहले, इनटू हो जाएगा आपका क्या है, कौन सा वाला लगाएंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस आ जाएगा 3, जैसे 2 बाहर आया है तो 3 भी बाहर आएगा, तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो माइनस 18, तो प्लस 18 हो जाएगा। क्लियर है। तो 11 इंटू 139, अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, उसका एक रूल रहता है, 9 है, 9 3 12 है, 2 है तो 1 रहेगा, 3 और 1 4 और 1 5 और लास्ट में 1 आ जाएगा, तो 1529। तो 3a का वैल्यू कितना आ रहा है, 3a का वैल्यू आ रहा है 1604 से 1529 माइनस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1604 1529, यहाँ पे 604 से 500 चला गया तो कितना आया 104, 104 में से अगर 20 चला गया तो 80 में से 104 में से 20 चला गया तो 84 में से 9 गया तो 75, ठीक है। तो 3a बराबर है 75 का, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 25, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए कैलकुलेशन जो है मैं थोड़ा सा अलग प्रोसेस से करता हूँ, लेकिन अगर इस तरह से तोड़ तोड़ के आप कैलकुलेशन करोगे तो गलती का चांसेस भी कम होगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो सोच रहे हो ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका क्लैरिटी रहेगा।
आप जब भी कोई चीज़ करते हो, अगर क्लैरिटी आपका रहा तो स्पीड उसका बहुत अच्छा होता है, यह हमेशा याद रखना। यह था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।